कुणाल, आपसे जानना चाहूंगी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इरेडा दोनों ही स्टॉक्स को एक बार फिर से रिविजिट करते हैं। वैसे पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला है। बीईएल के तो नंबर्स भी, नंबर्स से ठीक पहले भी स्टॉक जो है परफॉर्म करने की कोशिश करता हुआ, हालांकि एक्सपेक्टेड होना चाहिए, आज नतीजों से ठीक पहले वॉलेटाइल मूव्स भी नजर आए, लेकिन इन स्टॉक्स पर आपकी राय क्या होगी? सबसे पहले बीईएल की बात करते हैं। 366 का राउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है। प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि एक अच्छी खासी रैली हमें जो रिसेंट डेज में देखने को मिली है, नाउ कहीं ना कहीं ये पॉज हो सकती है और इसके बेस पे स्टॉक 340 तक के लेवल आपको दिखा सकता है। सो नई खरीदारी करके चलने का तो सवाल ही नहीं है, लेकिन अगर 340 पे आता है और वहां पे अगर सपोर्ट लेता है तो फिर वहां पे खरीदारी करके चलेंगे। और सामने ईडा की बात करें, ईडा जिस लेवल पे ट्रेड कर रहा है 173 के अराउंड, मुझे लग रहा है कि यहाँ से स्टॉक में आने वाले दिनों में एक अच्छी खासी रैली हमें देखने को मिल सकती है। 174 के अराउंड स्टॉक है, खरीदारी करके चले। 165 का हम यहाँ पे एसएल मेंटेन करके चलेंगे। टारगेट की बात करें 185 और दूसरा टारगेट 195 का हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। स्टॉक्स पर एक राय हमें मिलती हुई। इस बीच जेएसडब्ल्यू एनर्जी के चार्ट्स को भी एक बार पुल अप करना चाहिए। अग्रेसिव केपिक्स प्लान्स कंपनी बनाकर चल रही है। ग्रोथ प्लान्स जो हैं काफ़ी रोबस्ट है और इसी के चलते ये फंडामेंटली भी फोकस रेडार पर रहती है। हालांकि अगर आप देखें क्वार्टरली नतीजों की अगर बात करें, वहां पर कंसर्न ज़रूर देखने को मिले, लेकिन क्या यहाँ से ऑन अ शॉर्ट टर्म बेसिस अपसाइड विजिबल है? आज के सत्र में भी रुचित 2% के गेंस के साथ जेएसडब्ल्यू एनर्जी का स्टॉक करीब 515 के स्तरों पर ट्रेड करता हुआ। जी, वो एक कंसोलिडेशन के साइंस है अभी भी, बट स्टॉक में 420 440 पोजिशनल बेसिस पे देखे तो काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस है। इवन फरवरी के महीने में स्टॉक 420 430 की रेंज में ही नो वहां पे लो बना के एक अच्छा पुल बैक मूव दिया था। तो अगर कोई पोजीशन है तो होल्ड की जा सकती है, बट जो हम 420 440 की बात करें वो करंट लेवल से सपोर्ट काफी दूर है, तो फ्रेश बाइंग के लिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इतने ज्यादा फेवरेबल नहीं है। इनके नियर फ्यूचर में कोई भी डिप आता है तो बाय एंड डिप की रणनीति ये स्टॉक में रखनी चाहिए। जी बिल्कुल, इम्पॉर्टेंट लेवल जो है जेएसडब्ल्यू एनर्जी को उचित बताते हुए, लेकिन ऑफ कोर्स प्रोटीन ईगॉफ को लाइए एक बार स्क्रीन पे। स्टॉक 20% डाउन है। आप कह सकते हैं एक्सीडेंट ऑफ द डे हो गया, लेकिन भारी गिरावट आई है इस पर देखिए। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा न्यूज़ फ्लो आया है, उस पर मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि इनको जो है आरएफपी जो होता है, जो प्रपोजल होता है, जो पैन 2.0 का ये काम करते हैं, उसको जो है खारिज कर दिया गया। आईटी डिपार्टमेंट ने उनको अप्रूव नहीं किया है। अब मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये डिजिटल पब्लिक इंफ्रा कंपनी के थीम के बारे में कंपनी लिस्ट हुई थी और 50% से ज़्यादा रेवेन्यू इनका जो है पैन के सर्विसेज में आता है। अब आप सोचिए, पैन 1.0 में कंपनी था, उस बेसिस पे आईपीओ भी आई, लेकिन पैन 2.0 जहाँ पे इनको जाना चाहिए था वहाँ पे उनको जो है अप्रूवल आईटी डिपार्टमेंट से नहीं आया है। तो स्टॉक के लिए तो बड़ी नेगेटिव है। आज लोअर सर्किट पे भी है, देखिए 20% की जो है भारी गिरावट आई है और यहाँ पे लगता है कि और भी ज़्यादा गिरावट और जो ब्रोकिंग डाउनग्रेड्स है वो आने वाले दिनों में देखने मिल सकता है प्रोटीन ईगॉव में। करंट लेवल्स पे कुणाल बताएं कि यहाँ पे और कितनी सेलिंग आ सकती है? जिस तरह चार्ट से जो प्ले आउट हो रहा है वहाँ पे तो हमें लोअर सर्किट सब देखने लगे मिल सकते हैं। तो ज़रा कुणाल बताएं कि प्रोटीन ईगॉव में जो है इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या होने चाहिए एग्जिट के, ये बताएं स्टॉप लॉस क्या रहेगा। प्रोटीन इवो की बात करें तो नो डाउट आज लोअर सर्किट में स्टॉक लॉक है। रिसेंटली आई थिंक लिस्ट हुआ स्टॉक है और जिस हिसाब से स्टॉक ट्रेड कर रहा है, आई थिंक अगर मौका मिलता है निकलने का तो निकल जाना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि स्टॉक में जल्दी रिकवरी आ सकती है। क्योंकि ऐसे भी जो सपोर्ट था 1250 1240 का, वो तो स्टॉक ने ऐसे ब्रेक कर ही दिया है। और जिस हिसाब से स्टॉक ट्रेड कर रहा है, यहाँ से फर्दर गिरावट भी स्टॉक में हमें देखने को मिल सकती है। तो यहाँ से फर्दर गिरावट में भी नो, अगर स्टॉक में अगर सर्किट जो है अगर ओपन होती है तो मैं कहूंगा कि यहाँ से निकल जाना बहुत बेहतर रहेगा।